अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। आज का हमारा लेक्चर क्या है? हम लोगों के पास उर्दू की एक वर्कशीट है, उस पे हम लोगों ने क्या करना है, ट्रेसिंग करनी है और फिर इसको फ्री हैंड राइट में लिखना है। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने अड़े लिखा था, रे और अड़े लिखा था, अब दे और ये यूँ ही है, फिर सीन है और शीन है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी ट्रेसिंग करते हैं, फिर हम लोग इसको फ्री हैंड राइट में लिखेंगे। ट्रेसिंग के लिए क्या है, सबसे पहले हल्की सी ये स्टैंडिंग लाइन है और नीचे स्लैंटिंग लाइन और साथ में इसके ऊपर क्या है, एक डॉट है। फ्री हैंड राइट के लिए हम लोगों ने क्या करना है, 3 डॉट लेने हैं, 2 स्टैंडिंग लाइन के, ठीक है, ये हमारी स्टैंडिंग लाइन ड्रा होगी, नीचे इसके एक स्लैंटिंग लाइन का, ठीक है, और ऊपर इसके एक नुक्ता बना देना। और ये हमारे पास क्या बन गई, जे। अब यूँ की बारी आती है, इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सेम जैसे ये बनाई थी ऐसे बनानी है, पर इसके क्या करने हैं, डॉट 3 लगा देने हैं, नुक्ते हम लोगों ने क्या करने हैं, 3 लगा देने, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन और ऊपर 3 डॉट। फ्री हैंड राइट में भी हम लोगों ने यूँ ही को इसी तरह राइट करना है, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन। ये तो हमारा हो गया, ठीक। अब हमारे पास बारी आती है सीन की। सीन को हम लोग पहले क्या करते हैं, ट्रेसिंग में लिखते हैं, हम लोगों ने एक कर्व बनाना है, दूसरा कर्व बनाना है, ठीक है, और फिर क्या करना है, जो तीसरा इसका सिरा कर्व बनाना है वो थोड़ा सा बड़ा बना देना है, ठीक है। एक बार और राइट कर लेते हैं। हम लोगों ने एक कर्व बनाना है, दूसरा कर्व बनाना है और जो तीसरा इसका सिरा बनाना है ना, वो हम लोगों ने बड़ा करके बनाना है। ये तो हो गया ट्रेसिंग में। अब आती है बारी फ्री हैंड राइट की। फ्री हैंड राइट में जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम बच्चों को बताना है तो आपने इनको इक्वल 3 डॉट लगा के देने हैं और साथ में एक डॉट थोड़ा सा फासले पे लगा के देने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, 3 डॉट हम लोगों ने एक साथ लगा लिए, एक हम लोगों ने फासले पे लगा लिया। आपने कहना है कि बेटा यहाँ से एक कर्व ड्रा करें, ठीक है, फिर दूसरा कर्व बना ड्रा करें, 2 तो हो गए, फिर नीचे क्या करें, एक बड़ा सा कर्व ड्रा कर दें। ये तो हमारा हो गया सीन। लेकिन ये बिल्कुल ठीक सीन की शेप नहीं है, लेकिन बच्चों को फर्स्ट टाइम में आपने ऐसा ही सिखाना है, ठीक है। जब बच्चे इतना लिखने सीख जाएंगे तो फिर आप लोगों ने उन्हें क्या बताना है कि बेटा आप लोग क्या करें, एक हल्का सा कर्व बनाएं, ठीक है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, दूसरा कर्व इससे थोड़ा सा नीचे बनाएं, ठीक है, 2 कर्व बन गए, और जो तीसरे वाला फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर हल्की से एक तिरछी लाइन और फिर यहाँ से एक कर्व। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये सीन की असल वाली शेप बनेगी। ये कैसे होता है, सीन की असल शक्ल ये होती है, ठीक है। ये हल्का सा कर्व, फिर ऊपर वाली साइड पे, फिर नीचे वाली साइड पे, और ये बड़े वाला कर्व और इसकी नीचे वाली साइड पे, ठीक है। एक बार और राइट करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, बच्चों को फर्स्ट टाइम में ऐसे बताना है, जब वो ये लिखने के काबिल हो जाए तो उन्हें कहें बेटा एक कर्व, एक नीचे इसके कर्व, फिर एक सीधी लाइन, एक तिरछी लाइन और फिर एक कर्व। तो ये हमारा क्या ड्रा हो जाएगा, सीन, ठीक है। जब ये इतना लिखने के काबिल हो जाए तो फिर ये क्या करेंगे, ये बिल्कुल ओके वाला सीन लिख लेंगे, ठीक है, एक कर्व, दूसरा कर्व और नीचे से सीन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं शीन पे। शीन भी सेम ऐसे ही होगा जैसे हमारे पास सीन है, लेकिन क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 3 नुक्ते लगा देंगे, ठीक है, एक कर्व, दूसरा कर्व और तीसरे वाला बड़ा कर्व और ऊपर इसके 3 नुक्ते। अब हम इसको क्या करते हैं, फ्री हैंड राइट में लिखते हैं। तो सेम आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप में बच्चों को कैसे बताना है, आपने बताना है उनको 3 डॉट इक्वल लगा के देने और एक बड़ा डॉट लगा के देना, ठीक है। इधर से एक कर्व और दूसरा कर्व, ठीक है, फिर एक बड़ा कर्व। ये आपने फर्स्ट स्टेप में बच्चों को बताना है, लेकिन ये सीन ठीक नहीं है, शीन सॉरी, नुक्ते नहीं लगाएंगे तो सीन हो जाएगा, नुक्ते लगाएंगे तो शीन हो जाएगा, लेकिन ये सीन शीन हमारा ठीक नहीं है। लेकिन बच्चों को फर्स्ट स्टेप में आपने ऐसे सिखाना है, इस तरह का वो किस तरह भी राइट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने उसे कहना है हल्का सा कर्व, फिर नीचे कर्व, फिर एक सीधी लाइन, फिर तिरछी लाइन और फिर एक पॉइंट के लिए कर्व, ठीक है। फिर जब ये प्रॉपर लिखेंगे, ऊपर से नीचे और फिर ऐसे, और इसके ऊपर 3 डॉट लगा देंगे, ठीक है। सीन शीन हो गया। अब हम आते हैं कलरिंग पे। हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, जे से ज़ेब्रा, टे से टेलीविज़न, ठीक है, और सीन से सेब और सीन से शेर। अब हम किस में कलर करते हैं, हम कर लेते हैं शेर में कलर, ठीक है। ओरोमेट्री में आप लोगों ने क्या करना है, खुद कलर करने हैं, आप लोगों ने छोड़ना नहीं और इस पूरी वर्कशीट को कंप्लीट करना है। लाइन के लिए हम लोग ब्राउन कलर लेते हैं, पहले इसकी टांगों की हल्की हल्की सी बाउंड्री बना लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इसके मिड में कलर करेंगे। इसके जो नेल्स हैं उसमें आप लोगों ने ब्लैक कलर करना है, ब्राउन नहीं करना। ये लाइट सी तकरीबन हमारी बाउंड्री बन गई है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके मिड में कलर करते हैं।
हमारे लाइन में हो गए कलर कंप्लीट। हम लोगों ने क्या किया था, जे लिखी थी, योएं लिखी थी, सीन और शीन लिखा था और उसको बच्चों को प्रैक्टिस में बताया था। आप लोगों ने ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट करनी है और साथ में हमारे पास ये इन सब से चीज़ें बनती हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इन सब में खुद कलर करने हैं, इसमें मैंने कलर कर दिए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।